कहानी राजस्थान के एक गांव की है, जहां एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गांव वाले जंगल के एक हिस्से से दूर रहते थे, क्योंकि वहां पेड़ों के नीचे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन रामलाल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन रामलाल अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था, तभी उसने जंगल के किनारे किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने पास जाकर देखा तो एक छोटी लड़की पुराने फटे कपड़े पहने हुए थी। उसके गंदे और उलझे बालों में सूखी घास फंसी हुई थी और वह जमीन पर बैठी रो रही थी। रामलाल को उस पर दया आ गई। लड़की को गांव में कोई नहीं जानता था, इसलिए वह उसे घर ले आया। उनकी पत्नी भी बच्ची को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन दोनों ने उसे गोद ले लिया और उसका नाम सुंदरी रखा। सुंदरी शांत स्वभाव की थी, ज्यादा बात नहीं करती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। कुछ दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। दूध अपने आप खराब हो जाता था, मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिर जाते थे और रात में किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक रात रामलाल की पत्नी ने सुंदरी को रसोई में चांदनी में नहाई हुई और बिना छाया के खड़े देखा। जब उसने उसका नाम पुकारा तो सुंदरी धीरे से उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने सुंदरी को देखा और चिल्लाई, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह एक चुड़ैल का बच्चा है। इसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। वह हवा में झूल रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। अगली सुबह रामलाल एक एजेंट को बुलाता है, जो उसे बताता है कि लड़की वास्तव में एक चुड़ैल की संतान है, जो लोगों के घरों में घुस जाती है और उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। आमिल ने कहा कि अगर सुंदरी को नहीं छोड़ा गया तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और आमिल ने जंगल के किनारे पूजा की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुंदरी जोर से चिल्लाई और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आखिरी क्षण में उसने रामलाल की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं वापस आऊंगी। इसके बाद गांव में घटनाएं तो रुक गईं, लेकिन रामलाल का परिवार हमेशा डरा रहता था। कभी कभी रात में खिड़की के बाहर किसी लड़की के हंसने की आवाज आती थी। शायद वह सुंदरी थी, जो अभी भी वापसी का रास्ता तलाश रही थी।